देखो हम लोग ने पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था, यंग के द्विजिह्वी रेखा प्रयोग क्या था। अब उसके प्रयोग से फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे हमने बताया था, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे तो पहले तो हम इसका फिगर बना लेते हैं, चित्र आपको बना के दिखा देते हैं कैसे बनेगा। देखो हमने उस वीडियो में पढ़ा था कि एक प्रकाश स्रोत लिया था उन्होंने, सोडियम लैंप, ठीक है, एक प्रकाश स्रोत लिया था। अच्छा, उस प्रकाश स्रोत के आगे एक सिल्ट की चादर रख दी थी, ठीक है। सिल्ट की क्या रख दी, चादर रख दी हमने, और उस चादर पे क्या किया, दो छिद्र कर दिए, थोड़ी थोड़ी दूर पर दो क्या कर दिए हमने, छिद्र कर दिए हमारे। ये हमारा प्रकाश स्रोत है, ठीक है। ये मान लिया S जो है प्रकाश स्रोत। अब जब प्रकाश इससे निकलेगा तो जहां छेद होंगे बेटा वहीं से तरंगे बाहर जाएंगी, बाकी तो जाएंगे नहीं। तो हमने मान लिया ये S1 है और ये क्या है, S2, दो नए प्रकाश स्रोत बनेंगे, ठीक है। जैसे इससे प्रकाश निकला तो इन छेद से कहा जाएगा बाहर। इन छिद्रों के जो बीच की दूरी होती है वो मान लेते हैं स्मॉल d। क्या मानते हैं बेटा, स्मॉल d। अच्छा, इससे कैपिटल D दूरी पर, कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा रख देंगे, स्क्रीन रख देंगे हम, ठीक है। नाम दे दो, कुछ भी दे दो, x y नाम दे दिया हमने, x और y। अच्छा, अब इससे निकलेगी प्रकाश कण, इससे निकलेंगी। तो क्या किया, जब प्रकाश तरंगे निकली और यहां जाके क्या हो गई, इस पर्दे पर टकराई। सेम जब इससे निकली कोई प्रकाश कण और जाकर कहां मिली, जाकर इसी पर मिली। जहां भाई एक स्रोत दो तरंगे उसी से निकल रही हैं, तो दोनों के आयाम, आवृत्तियां, तरंग दैर्घ्य सब बराबर होंगी। और समान आवृत्ति तरंग दैर्घ्य की प्रकाश किरणें जब मिलकर अध्यारोपित होती है, यानी मिलती हैं, तो कौन सी घटना होती है बेटा, व्यतिकरण की। यानी क्या बनाया आप, व्यतिकरण फ्रिंज बनाया। क्या बनाया, व्यतिकरण फ्रिंज, यानी दीप्त और अदीप्त, ठीक है। फ्रिंजें बन गई हमारी, नाम दे दिया, जहां फ्रिंज बनी थी उसका नाम दे दिया हमने P। बिंदु P पर जाकर क्या हो रही है, मिल रही है हमारी, ठीक है। अच्छा, ये इसका मध्य बिंदु हमारा ये है प्रकाश स्रोत का, ठीक। ये मान लिया हमने, ये बिंदु हमने मान लिया O, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहां से कि त्रिभुज अगर हम चाहे बनाना तो देखो बेटा, ये सीधे ऐसे यहां मिलेगा जाके। अच्छा, और ये वाला हमारा यहां मिलेगा जाके। नाम दे दिया हमने, एक को N दे दिया, एक को क्या दे दिया हमने, M दे दिया, ठीक है। ये हमारा क्या दे दिया हमने, नाम दे दिया, ठीक। आगे देखेंगे, पूरी दूरी थी D, आधी इतनी और इतनी, इसको नाम दे दिया हमने O डैश, ठीक है। इतनी दूरी हमारी कितनी, तो अगर पूरी D है तो आधी कितनी होगी बेटा, D/2। यहां से यहां तक की D/2 और यहां से यहां तक की भी कितनी, क्या हो गई, D/2 हमारी हो गई, ठीक है। तो ये दूरी D, अगर ये D/2 है तो सीधे जाएंगे तो बराबर है उसके, तो ये भी कितनी हो गई, D/2, ठीक। सेम ये D/2 है तो यहां भी कितनी हो जाएगी, D/2, मतलब आधी हो गई, D की कितनी हो गई, आधी, ठीक। अच्छा, O से लेकर P तक की दूरी मान लेते हैं XN। आप X की जगह Y भी रख सकते हो, कोई वर्ड रख सकते हो, ठीक है, लेकिन X और Y ही बुक में मिलेंगे आपको। ये फ्रिंजे प्रतीत करते हैं, ठीक है। दीप्त बन रही, अदीप्त बन रही, इससे मतलब नहीं है, ये है फ्रिंज, ठीक है। अगर आपसे कहेगा पांचवी फ्रिंज तो आप कहोगे X5, N की जगह संख्या, नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चौथी X4, Y भी लगा सकते हैं, Y अगर Y माना तो Y, X माना तो X आपने, ठीक है। अच्छा, उसके आगे देखेंगे, अगर हम आपसे कहें पूरी XN है, इतनी D/2, इतनी कितनी बचेगी, पूरे से इतना घटा दो, इतनी बचेगी, ठीक है। कि अगर हम कहते हैं पूरी बेटा 8 है और इतनी हमने कह दिया 6 है, तो इतनी कितनी बची, तो आप कहोगे 8 से 6 घटाओ सर, 2 बची, तो कितनी, 2। तो मतलब हम पूरे से क्या घटाएंगे, इतना, तो हमारी निकल आएगी P से N तक की दूरी इतनी। तो P से N तक कैसे निकालेंगे, पूरा क्या है XN और इतनी कितनी है, D/2, तो XN माइनस D/2, ये हमारी P से N तक की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ये अब बन गया हमारा चित्र, ठीक है। S1 यहां मान लेंगे, S1 लंबा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, ठीक है, जिसपे आगे हमने सिल्ट की कुछ दूरी पर सिल्ट की चादर रख दी और उस चादर पर कितने छिद्र कर दिए, 2 छिद्र कर दिए हमने। 2 प्रकाश स्रोत बनाएंगे, S1 और S2, ठीक। दोनों के बीच की दूरी कितनी है हमारी, स्मॉल d है।
शील्ड से कैपिटल डी दूरी पर XY पर्दा स्थित है, ठीक है। इन छिद्रों से चलने वाली प्रकाश तरंगे समान आवृत्ति आयाम के होने के कारण ये बिंदु P पर अध्यारोपी 2 का व्यतिकरण बनाती हैं, या व्यतिकरण फ्रिंज बनाती हैं हमारी, ठीक है, बनाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले हम एक चीज और बता दें आपको, तो यहाँ फ्रिंजों का पथांतर अलग अलग होता है, ठीक है। पहले पथांतर क्या होता है, यहां से यहां तक तरंग चली, ये इसका पथ था, पथ मतलब रास्ता, इसने यहां से यहां तक तय किया, इसने यहां से यहां तक तय किया, दोनों में से एक छोटा और एक बड़ा, ये बड़ा है और ये छोटा, यानी इसने ज्यादा किया इससे, ठीक है। कितना ज्यादा किया, तो यहां डैश डैश डाल दिया हमने, इतना ज्यादा, यानी इतना ज्यादा है इसका, ठीक। इसको प्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा एक्स से, ये है हमारा पथांतर, पथों के बीच का अंतर इतना है, ये कहलाता है पथांतर, प्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से हम, ठीक। तो पथांतर अलग अलग होते हैं क्योंकि 2 फ्रिंजें बनती हैं हमारे पास, दीप्त फ्रिंज और बेटा कौन सी पढ़ाई हम लोगों ने, अदीप्त फ्रिंज। अब दोनों के लिए अलग अलग पथांतर हैं। इसके लिए पथांतर होता है बेटा डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, और इसके लिए होता है डेल्टा एक्स बराबर 2n-1 और लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। ये आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है, अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर हमें दीप्त फ्रिंज चाहिए और अदीप्त फ्रिंज चाहिए तो हमारे पास मान होना चाहिए डेल्टा एक्स का, किसका, डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स यानी क्या है, पथांतर, ठीक। पथांतर कैसे निकलेगा, तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, देखो, एक इस रेखा से ये वाला बन रहा है S1NP, दिख रहा है बेटा, और एक 2 बड़ा सा बन रहा है S2PM, ठीक। और दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा, निकालना क्या है, पथांतर, पथांतर कैसे, तो डेल्टा एक्स, इतना पथांतर इतना है, कैसे निकालेंगे, पूरे से इतना हटा दो, जितना है उतना एक्स्ट्रा हो जाएगा, बच जाएगा, पूरा कितना है S2P, यानी S2P से अगर S1P घटा दें तो जितना ज्यादा है उतना निकल आएगा, तो ये क्या आएगा, पथांतर, S2P से S1P घटा दिया, दोनों पथों का अंतर निकल आएगा। यानी हमें अगर डेल्टा एक्स चाहिए तो S2P का मान पता होना चाहिए, S1P का मान, दोनों का रख के घटा देंगे, डेल्टा एक्स निकल आएगा, और डेल्टा एक्स का मान यहाँ रखेंगे दीप्त फ्रिंज निकलेगी, यहाँ रखेंगे तो अदीप्त फ्रिंज निकलेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो चित्र है इसको हम इस साइड बनाएंगे, ठीक है, छोटा सा, और उसके आगे आगे प्रूवमेंट बताएंगे आपको, ठीक, क्योंकि अगर यहाँ बताएंगे तो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि प्रूवमेंट थोड़ी सी बड़ी है हमारी, ठीक है। कागज उठाओ वाला, ठीक है, इसके आगे, हाँ बेटा देखो, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, डेल्टा एक्स में S2P माइनस S1P, चित्र हमने इधर बना दिया, देखो, ठीक है, समझ तो आप चुके हैं, ठीक है। तो S2P और S1P 2 त्रिभुज है हमारे पास, S1P वाला एक है, S1NP, दिख रहा है बेटा, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहां से हम लेके हल करेंगे, ठीक है। कैसे, त्रिभुज S1PN, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है समकोण, और समकोण त्रिभुज एक पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बहुत सिंपल है ये, बड़ी है थोड़ी बट सिंपल बहुत है ये, ठीक है। आधार स्क्वायर, कर्ण, तो हमारा कर्ण क्या है हमारा, तो हम जहाँ देख रहे हैं कर्ण क्या है, S1P कर्ण है, ये आधार है, और ये क्या है, लंब। तो S1P जो है हमारा कर्ण है, तो S1P का होल स्क्वायर, लंब, लंब हमारा बेटा क्या है, PN हमारा लंब है, स्क्वायर लगा दूं, प्लस आधार, आधार हमारा क्या बेटा, S1N, आधार हमने पढ़ा है सबने, तिरछी भुजा कर्ण, नीचे वाला आधार होता है, ये भुजा लंब होती, ठीक है। अच्छा, मान लगाते हैं, तो S1P हमें ज्ञात करना है, ऐसे ही रख दो, PN, P से N तक की दूरी, तो हमने देखा था XN माइनस D/2 का होल स्क्वायर, S1N, तो S1N, ये देखो यहां से यहां तक दूरी कितनी है, कैपिटल D, तो ये हमारा D स्क्वायर, ठीक है। हल कर लेते हैं थोड़ा सा, D स्क्वायर यहां से क्या कर लो, कॉमन, ठीक है। अच्छा, है तो नहीं लेकिन फिर भी ले लो, D स्क्वायर जैसे कॉमन लिया, इधर वाला एक हम पहले लिखे दे रहे हैं, एक द्विपद प्रमेय लगानी बेटा, इसलिए एक लाना था हमें, ठीक है, इसलिए हम बना रहे हैं, एक आ गया। अच्छा, इधर
xn माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर लिखा रहने दो, इसके पास डी स्क्वायर था नहीं तो कहाँ जाएगा, इसके बटे में। ये सब जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया हमारा। अच्छा, इसके जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो s1p का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो गुणे में तो अलग अलग चढ़ जाएगा डी स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस xn माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट गया, s1p इज इक्वल टू आ गया डी, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हटा के अंडर रूट की पावर लगा दो। अंडर रूट पावर कितनी होती है, 1/2, तो लिख सकते हैं 1 प्लस xn माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर 1/2। पावर कितनी, 1/2। अब हम यहां लगा सकते हैं द्विपद प्रमेय, अगर आपने पढ़ रखी है। द्विपद प्रमेय क्या होती है, तो हमने पढ़ी है 1 प्लस x की पावर n। अगर हम इसमें द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो कैसे खुलती है, 1 प्लस जो पावर होती है x के आगे xn या nx, कुछ भी लिखो आप, गुणे में आ जाता है। पावर कहाँ जाती है, गुणे में, ये हो जाती है प्रमेय, ठीक। इस अनुसार अगर हम खोलें तो ये लिखा है 1 और ये लिखा है प्लस x की जगह ये पूरा x और पावर में 1/2 यानी n। इसको इस रूप में लिखेंगे, इधर लिख दो जैसे लिखा है s1p इक्वल डी 1 लिख दिया, प्लस लगा दिया n यानी 1/2 और x ये पूरा माना था, xn माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इस d का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो इधर बता रहे हैं, इस d का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 में करेंगे, 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, d प्लस जैसे इधर करेंगे तो d/2 और जैसे लिखा वैसे लिख दो, xn माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। एक d से एक d कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, बचा s1p बराबर इधर बचा d प्लस 2 का इसमें गुणा करा देंगे तो ऊपर बचा xn माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2 का डी गुणा करेंगे 2d। ये आ गया हमारा s1p, एक निकाल लिया हमने। अब क्या निकालेंगे, s2p। s2p कैसे निकालेंगे, तो बेटा सेम देखो, जैसे हमने s1p के लिए दूरी xn माइनस डी बाई टू रखी थी, वैसे जब हम ये त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला s2pm, तो pm लंब पूरी दूरी इतनी थी xn, इतनी दूरी कितनी थी xn, p से o तक की इतनी कितनी है, डी बाई टू, पूरी कितनी होगी xn प्लस डी बाई टू। तो सेम टू सेम, माइनस की जगह बस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम यहां लिखेंगे इसी प्रकार या सिमिलरली, ठीक है। इसी प्रकार हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा, s2pm में, ठीक है। तो सेम टू सेम वही रखना है हमें, s1 की जगह s2p, d की जगह d प्लस xn प्लस डी बाई टू, माइनस की जगह बस क्या हो जाएगा, प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d। सेम टू सेम, आप अगर करना चाहो तो सेम करते करते आओगे और यही निकल के आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना। अब हमारा जो मान है s1p का भी आ गया, s2p का, s1p का s2p का दोनों मान आ गए ना हमारे। अब उठा कहाँ रख दो, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट, अब पुट इन फर्स्ट, दोनों को रख दो समीकरण 1 में, s1 s2p के मान कहाँ रखो, समीकरण 1 में, तो डेल्टा x बराबर मान लगाए, इक्वेशन उतार देते हैं आपकी हम, s2p माइनस s1p, यहां मान लगाएंगे तो डेल्टा x इज इक्वल टू s2p का मान ये है पूरा, उठा के रखो तो क्या रखा है बेटा, d प्लस xn प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d, s2p की जगह उसका मान, अच्छा ये पूरा रख दिया s2। अच्छा अब क्या लिखा, s1p माइनस लगाया, माइनस लगाया s1p, s1p का हमारा ये वाला मान, तो d और प्लस माइनस माइनस, बाकी जैसे लिखा वैसे लिख दो, xn माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d, प्लस का d माइनस का d कैंसल, एलसीएम लेके हल कर लो, डेल्टा x इज इक्वल टू 2d,
एक जैसे है ना बेटा, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर जैसे लिखा वैसे लिख दो, xn प्लस dy2 का होल स्क्वायर और माइनस xn माइनस dy2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब हम देख रहे हैं इस, ये देखो xn प्लस dy2 xn माइनस dy2, इसको पढ़ो पूरे को a, इसको पढ़ो पूरे को b। तो क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको पूरे को a माना है, इसको b माना है, तो लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, लिखे a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे जब हम, तो a यानी xn प्लस dy2 प्लस b क्या हमारा xn माइनस dy2, ये हो गया a, ये हो गया b, तो a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, a हमारा xn प्लस dy2 माइनस b है हमारा xn और माइनस माइनस प्लस dy2 और बटे में क्या हमारा 2d। ठीक है, क्या कट रहा है बेटा, माइनस dy2 से प्लस dy2, माइनस xn से प्लस xn। ठीक है। अच्छा आगे देखेंगे अब हम क्या बच रहा है, तो हमारा डेल्टा x बराबर xn कितने xn हो गए बेटा, 2xn dy2 तो ये आधा ये भी आधा, आधा जुड़कर क्या बचेगा बेटा, d। ठीक है, अब बट्टे में कितना है, 2d, 2 से 2 कट गया। डेल्टा x बराबर, ये आ गया पथांतर, डेल्टा x इज इक्वल टू xn d अपॉन d, ये आ गया हमारा पथांतर। ठीक है, ये निकाल लिया हमने पथांतर, इतना पथांतर हमारा जो था ये एक्स्ट्रा था, ये निकाल लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद ये तो था क्वेश्चन, अगर इतना पूछा जाए कि कोणी फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक ना पूछ के कोणी फ्रिंज के लिए पथांतर ज्ञात करें, तो पथांतर इतना। अब आगे लिखा हमने चौड़ाई ज्ञात करें, तो चौड़ाई का फॉर्मूला अलग है, वो इसके बाद निकालेंगे। तो हम पहले निकालेंगे, हमारा क्या आया था बेटा, पथांतर आया डेल्टा x बराबर xn d अपॉन d, ये हमारा आ गया पथांतर। अच्छा अब दो फ्रिंजें हमारे पास, एक दीप्त और दूसरी क्या बेटा, अदीप्त। दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज। दोनों के फॉर्मूले हमने बताया अभी तुम लोग को कि डेल्टा x बराबर n लैम्डा दीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त के लिए डेल्टा x बराबर होता है, डेल्टा x बराबर बेटा x है, ये n ना समझना, x है और ये भी x है। ठीक है, डेल्टा x बराबर 2n माइनस 1 और लैम्डा बाई 2, ये होता है अदीप्त का। ठीक है, अब हमें अगर चाहिए दीप्त फ्रिंज के लिए फ्रिंजे, तो ये फॉर्मूला है xn होती है फ्रिंज। ठीक है, हाँ, तो हम यहां से निकालेंगे, एक बार दीप्त के लिए दूसरे अदीप्त के लिए, ये हमारे फॉर्मूले हैं, ये याद रख लेना आप। ठीक है, अच्छा दीप्त के लिए देखो फॉर्मूला है हमारा डेल्टा x इज इक्वल टू एन लैम्डा, डेल्टा x इज इक्वल टू एन लैम्डा। डेल्टा x का मान हमारे पास है, रखो उठा के, xn d अपॉन d इज इक्वल किसके बराबर, n लैम्डा के। निकालना क्या होता है, फ्रिंजे, और फ्रिंजे किससे प्रेजेंट होती है, xn से। ठीक है, तो xn यहीं रखा, बाकी सब उधर ले जाओ। तो देखो n और लैम्डा तो रखा ही था, जो ऊपर था वो आ जाएगा नीचे, और जो नीचे था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। एन लैम्डा डी अपॉन डी, ये है दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज। ठीक है, अगर पूछा जाए पांचवी दीप्त फ्रिंज ज्ञात करें, तो आप रखोगे 5, एन की जगह रखेंगे 5, तरंग दैर्घ्य दी होगी, पर्दिक दूरी दी होगी, स्रोतों के बीच की दूरी दी होगी। हम निकाल सकते हैं 5वीं, 4थी, 6ठी, 8वीं, जितनी भी निकालनी हो, एन की जगह उसका मान लगा के दीप्त फ्रिंज ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अच्छा सेम अदीप्त फ्रिंज के लिए जब कहेगा हमसे, तो हेडिंग डालेंगे अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, और उसका व्यंजक कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला भाई xn इज इक्वल, फॉर्मूला है हमारा डेल्टा x बराबर 2n माइनस 1 और लैम्डा बाई 2। ठीक है, मान लगाओ डेल्टा x का मान वही सेम जो निकाला हमने, xn d
देखो अदित्य के लिए देखो बेटा, फॉर्मूला हमारा डेल्टा एक्स बराबर 2n-1 लैम्डा बाई 2। डेल्टा एक्स का मान हमारे पास है एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी, और फॉर्मूला लिखा है 2n-1 लैम्डा बाई 2। एक्स एन चाहिए, एक्स एन को यहीं रखा, कैपिटल डी ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे है, यानी भाग में है तो गुणे में, गुणे में है तो भाग में, स्मॉल डी नीचे, तो 2n-1 और लैम्डा और कैपिटल डी ऊपर अपॉन लिखा है 2 और नीचे पहुंच गया स्मॉल डी। ये है आदित्य फ्रिंज के लिए। दीप्त फ्रिंजे, आदित्य फ्रिंजे, न्यूमेरिकल लगाना होगा दीप्त के लिए तो ये, आदित्य के लिए तो ये। अब कहेगा कोणीय चौड़ाई ज्ञात करें, सॉरी चौड़ाई ज्ञात करें, फ्रिंज की चौड़ाई। देखो फ्रिंज की चौड़ाई कैसे ज्ञात करें? फ्रिंज की चौड़ाई प्रेजेंट होती है W से, ठीक है। दीप्त फ्रिंज के लिए अलग निकलती है, आदित्य के लिए अलग, लेकिन फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, निकल के वही आएगा, ठीक है। दीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई फॉर्मूला W बराबर होता है xn+1 माइनस xn, यानी एक बार +1 करके n का मान रखेंगे, xn तो हमने निकाल रखा है, निकाल रखा है ना, ठीक। कुछ नहीं, जहां n है वहां n प्लस क्या रखेंगे 1, बस और कुछ नहीं करना, निकल आएगा हमारा W, ठीक है। अच्छा तो xn+1 निकाल लेते हैं पहले हम, xn+1 का मान, फॉर्मूला हमारा ये, तो n की जगह हमने n+1 रखा है, तो ये है हमारा n की जगह में क्या रखना है n+1, इनटू में क्या लिखा है लैम्डा डी अपॉन डी। ये किसका मान है हमारा xn+1 का, xn का मान ये दिया हमको, ठीक है। उठा कहाँ रख दो यहाँ पर, तो W निकल आएगा। W बराबर xn+1 क्या है हमारा n+1 और लैम्डा डी अपॉन डी माइनस xn, xn का मान ये है हमारे पास n लैम्डा डी अपॉन डी। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, सेम है, एलसीएम ले लूं, स्मॉल डी एलसीएम ले लिया हमने, ऊपर जैसे लिखा वैसे लिख दो, गुणा करके लिख दें, लैम्डा n का करेंगे n लैम्डा, ठीक है, n लैम्डा डी पूरा आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसमें करेंगे तो लैम्डा डी, माइनस का माइनस रखा है, जैसे लिखा वैसे लिख दो n लैम्डा डी, तो माइनस का n लैम्डा डी प्लस का n लैम्डा डी कट जाएगा, W बराबर आएगा लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये है कोणीय चौड़ाई, ये है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, W बराबर लैम्डा डी अपॉन डी, सेम टू सेम, ये दीप्त के लिए था और अब किसके लिए, अदीप्त के लिए। फिर भी हल करने पे आंसर क्या आएगा, W बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, आंसर नहीं बदलेगा आपका, सेम कंडीशन यही होगी, बस फॉर्मूला ये होगा। हमने ये रख के निकाला, आप ये रख के, जहां n है वहां n प्लस क्या रखेंगे 1 रख के मान लगाएंगे और सेम टू सेम सब कुछ करके यही आएंगे, लास्ट में कट पीट के क्या बचेगा, W बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। अब ये प्रूवमेंट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। यूपी बोर्ड में 5 नंबर की आती है और हर साल आती है, ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी है, आप सीरियल से करते चले आओ, बस कुछ नहीं है। दोनों त्रिभुज लेके हल करेंगे, डेल्टा एक्स निकाल लेंगे, डेल्टा एक्स निकालने के बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा है पथांतर का, डेल्टा n लैम्डा दीप्त के लिए और 2n-1 लैम्डा बाई 2 किसके लिए पढ़ा हमने, अदीप्त के लिए, ठीक है। हल करके दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें निकाल लेंगे, उसके बाद चौड़ाई निकाल लेंगे, दीप्त के लिए जैसे निकाला सेम अदीप्त के लिए ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आप।